अकेले में फ्रोडो को बताती है कि अकेला वही माउंट डूम पहुंच सकता है और उसके एक दोस्त रिंग लेने की कोशिश भी करेगा। वो उसे एक चमकते द्रव्य की बोतल देती है और कहती है कि जब सब कुछ खत्म लगे तो उसे खोलना। फेलोशिप के लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी ओर सारुमन धरती के नीचे दबे दानवों की सेना तैयार करने लगता है। एक दिन बोरोमियर फ्रोडो से रिंग छीन लेता है, जैसे कि एल्फ रानी ने उसे आगाह किया था। लेकिन तभी सारुमन की दानव सेना उन पर हमला कर देती है, जिसमें बोरोमियर मारा जाता है। फ्रोडो उससे रिंग वापस ले लेता है। वे सब दानवों से लड़ते हैं और उन्हें भागा देते हैं, लेकिन जाते जाते कुछ दानव मेरी और पिपन को अपने साथ ले जाते हैं। फ्रोडो सोचता है कि रिंग बाकी लोगों को भी प्रभावित करेगी, इसलिए अब वह अकेला ही माउंट डूम की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन सैम भी साथ जाने की जिद करता है और उसे गैंडाल्फ से किया साथ रहने का वादा याद दिलाता है। इस वजह से फ्रोडो उसे साथ ले लेता है और वे दोनों आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर बाकी लोग मेरी और पिपन्स को छुड़ाने के लिए दानवों की नगरी की तरफ बढ़ जाते हैं। फ्रोडो और समवाइस रिंग लेकर मॉडो की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उन्हें आभास हुआ कि गोलम उनका पीछा कर रहा था। कभी वह रिंग उसके पास हुआ करती थी। सैम उसे पकड़ लेता है और मारना चाहता है, लेकिन फ्रोडो उस पर दया करता है और कहता है कि उसे जिंदा रहने दिया जाए ताकि वो उन्हें आगे का रास्ता दिखाए। उधर एरेगॉन या स्ट्राइडर लेगुलस एक एल्फ और गिमली एक ड्वार्फ किडनैप कर लिए गए मेरी और पिपल्स को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्हें सारुमन के अरकहेर नाम के दानव सैनिकों ने पकड़ लिया था। रास्ते में उन्हें थियोडन राज्य के कुछ सैनिक मिलते हैं। उनका लीडर योमा था। वो उन्हें बताता है कि रोहन के राजा थियोडन को सारुमन ने अपने जादू से वश में कर लिया था। थियोडन ने योमा और उसके बागी सैनिकों को अपने राज्य से निकाल दिया था। अब वे दूसरे राज्य जा रहे थे। इसके बाद अरोगोन और उसके साथियों को गैंडाल्फ मिलता है। उसे देखकर वे बेहद खुश हो जाते हैं। वो बताता है कि उसने अग्नि दानव बैलरॉग को मार दिया था और खुद किसी तरह बच गया था। फिर गैंडाल्फ उन सबको रोहन के राजा थियोडन के यहाँ ले जाता है और जादू से राजा को सारुमन के कंट्रोल से मुक्त कर देता है। अब राजा को होश आ जाता है। गैंडाल्फ उसे बताता है कि जल्दी ही सारुमन की आर्मी उस पर हमला करने आ रही है। ये सुनकर थियोडन अपने लोगों को हेल्म डीप की पहाड़ी पर बने किले में चलने के लिए कहता है। वो किला काफी हद तक अभेद्य था। सब लोग उस किले की तरफ चले जाते हैं, जबकि गैंडाल्फ सेनापति योमा और उसके सैनिकों को ढूंढने के लिए चला जाता है। शाम को सारुमन के ऑर्क्स की सेना हेल्म डीप के किले पर हमला कर देती है। सब लोग उनसे डट कर लड़ते हैं। हुई ऊपर से पत्थर, अग्निबाण आदि उन पर बरसते हैं। तभी एरेगॉन ऊपर से खाई में गिर जाता है, लेकिन उसका घोड़ा उसे ढूंढकर वहां से दूर ले जाता है। दूसरी ओर एल्फ रानी गैलेड्रियल रिवेंडेल आती है और वहां के एल्फ राजा एलरोंड को बताती है कि उनके आदमियों के साथ हुए गठबंधन की मर्यादा रखे और तुरंत हेल्म डीप की रक्षा के लिए अपनी आर्मी भेजे। एलरोंड इसके लिए मान जाता है और अपनी एल्फ आर्मी को रवाना कर देता है। अब तक मेरी और पिपन ऑर्क्स की कैद से भाग गए होते हैं और भागकर फेंगोन जंगल में आ गए होते हैं। उस जंगल में नरभक्षी पेड़ रहते थे जो हॉबिट, एल्फ, आदमी आदि को खा जाते थे।
तभी ट्रीबियर्ड नाम का पेड़ उन दोनों को पकड़ लेता है, लेकिन वे उसे कहते हैं कि वे उनके दोस्त हैं और उन सब पेड़ों को सारुमन की आर्मी से लड़ना चाहिए। ये सुनकर वह पेड़ उन्हें अपनी काउंसिल के पास ले जाता है। वहाँ सब पेड़ डिसाइड करते हैं कि पेड़ों को किसी लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इसके बाद पिपिन और मैरी ट्रीबियर्ड से कहते हैं कि वो उन्हें इसिंगर छोड़ दे जहाँ सारुमन रहता था। ट्रीबियर्ड उन्हें इसिंगर ले जाता है, लेकिन वहाँ देखता है कि सारुमन के लोग पेड़ों को उखाड़ रहे थे ताकि धरती के नीचे से ऑर्क्स नाम के दानव निकाले जा सके। अपने भाइयों पर इस तरह का अत्याचार देखकर ट्रीबियर्ड को गुस्सा आ जाता है। वो सब पेड़ों को सिग्नल भेजता है। इससे सब पेड़ वहाँ आ जाते हैं और सभी ऑर्क्स को मार देते हैं। साथ ही सारुमन को उसके किले में कैद कर देते हैं। दूसरी ओर आरेगॉन भी हेल्म डीप में वापस आ जाता है। वो सबको बताता है कि वे दूसरे हमले के लिए तैयार रहें। सारुमन ने बहुत बड़ी सेना भेजी थी। थोड़ी देर में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन तभी एल्फ सेना आ जाती है और सारुमन की सेना पर भारी पड़ने लगती है। लेकिन अरक है दानव किले के गेट को विस्फोटक से उड़ा देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। सब लोग किले के कोर एरिया में चले जाते हैं। इस हमले में एल्फ कमांडर हरडेय मारा जाता है। आरेगॉन जाकर थियोडन से कहता है कि पूरा जोर लगाकर अरक है पर अंतिम हमला किया जाए। सब लोग फिर से सारुमन की सेना से भिड़ जाते हैं। सुबह तक थियोडन की सेना कमजोर पड़ने लगती है। सबको लगता है कि अब हार सुनिश्चित है, लेकिन तभी गैंडाल्फ सेनापति योमा और उसके सेना के साथ पहुंच जाता है। सब मिलकर सारुमन की सेना पर हमला करते हैं और उन्हें हरा देते हैं। कुछ अरक है भागकर फनगोन जंगल में चले जाते हैं, जहां पेड़ उन्हें मार डालते हैं। इससे थियोडन के लोगों की जीत होती है, लेकिन गैंडाल्फ कहता है कि सारुमन बदला लेने की कोशिश करेगा। उधर गोलम फ्रोडो और सैम को डेड मार्शस से होते हुए मॉडो के ब्लैक गेट तक ले जाता है, लेकिन कहता है कि उन्हें दूसरे रूट से जाना चाहिए, क्योंकि ब्लैक गेट को साउरॉन की आंख देखती रहती